देखिए, इस वीडियो में मैं आपको पेट कम करने के बारे में 2-4 आसन बताऊंगा। सबसे पहला आसन ताड़ासन। इसमें हम सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह जोड़ लेंगे और इनको ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपरी तरफ जाएंगे। इसमें हमें अपने पंजों को भी ऊपरी तरफ उठा लेना है। इस आसन में हम 30 से 40 सेकंड तक ठहरने की कोशिश करेंगे। इस आसन से आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है, साथ साथ आपकी हाइट भी निकलती है। अब आ जाते हैं दूसरे आसन पर। दूसरा आसन है अर्ध चक्रासन। इस आसन के लिए हम सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और फिर अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए और सांस को अंदर की तरफ भरते हुए जितना हो सके उतना पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इस आसन में आप जब तक रह पाए तब तक रह सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार ये आसन कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम तक पीछे न रहें, इससे आपके सर में दर्द भी हो सकता है। अब चलते हैं हम तीसरे आसन की तरफ, जो है चक्की चलनासन। इस आसन में हम सबसे पहले सीधे बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैला लेंगे, फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ते हुए बिल्कुल सीधा कर लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। फिर हाथों को घुमाते हुए पीछे की तरफ आएंगे। इसमें हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे हाथ हमेशा सीधे रहने चाहिए, ये बिल्कुल ही बैंड ना हो। इसमें हमें अपनी कमर को बैंड करना है। इस आसन को हम 10 से 12 बार क्लॉकवाइज और फिर 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन। इस आसन के लिए हम सीधे लेट जाएंगे, अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे, फिर इसके बाद अपने पैरों को जोड़ते हुए उन्हें ऊपर की तरफ उठाएंगे। इनको हमें इतना उठाना है कि हमें अपनी आंखों से अपने पैर नहीं दिखने चाहिए। ये लगभग 30 डिग्री के एंगल तक होते हैं। सांस को होल्ड करते हुए जितनी देर तक आप रख सकते हैं उतनी देर तक रखेंगे। इस आसन को आपको 3 से 5 बार तक करना है। ये पेट कम करने के लिए सबसे इफेक्टिव आसनों में से एक माना जाता है। अगला आसन है त्रिकोणासन। इस आसन को करने के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे, फिर अपने दोनों पैरों को इस तरह से चौड़े कर लेंगे। उसके बाद अपने एक हाथ को दूसरे पैर की तरफ इस प्रकार से रखेंगे और जो आपका दूसरा हाथ है उसको ऊपर तरफ हवा में उठा लेंगे। अब हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपका हाथ ऊपर की तरफ उठा हुआ है, आपको उसके अंगूठे की तरफ देखना है। इससे आपको बैंड होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इस आसन में एक पोजीशन में आपको कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहना है। एक बार एक हाथ से, फिर दूसरे हाथ से। ये आसन आप 5 बार एक हाथ से और 5 बार एक हाथ से कर सकते हैं। अगला आसन है पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए हम सबसे पहले सीधे लेट जाएंगे, फिर अपने पैरों को मोड़ लेंगे। अपने पैरों को मोड़कर हमें अपनी छाती के पास लेके आना है। उसके बाद अपने हाथों को आपस में बांधते हुए अपने पैरों के ऊपर से रख लेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए हमें अपने मुंह को अपने घुटनों के बीच में दबा देना है। इस आसन को आप 30 से 40 सेकंड तक कर सकते हैं। इस आसन से आपकी खिसकी हुई नाभि भी ठीक हो जाती है। ये आसन पेट के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस आसन को आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है पादहस्तासन। इस आसन के लिए हम सीधे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर उठाते हुए सांस को छोड़ते हुए इन्हें धरती पर टच करने की कोशिश करेंगे। इस आसन को करने से आपके पैरों पर बहुत ही ज़्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी जो पैरों पर एक्स्ट्रा चर्बी है वो भी कम हो जाती है और इस आसन से ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फायदे मिलते हैं आपको। इस पोजीशन में आप जब तक रह सकते हैं तब तक रह सकते हैं, क्योंकि आसन थोड़ा हार्ड होता है, इसीलिए आप स्टार्टिंग में बस हाथों को टच करने की कोशिश करें। इसमें एक्सट्रीम लेवल पर जाने के बाद आप अपने सर को अपने घुटनों तक भी टच कर पाएंगे। यह आसन आपको 3 से 5 बार तक करना है। अब हम चलते हैं अगले आसन की तरफ, जो है भुजंग आसन। इस आसन के लिए हम अपने सीने के बल लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास लाते हुए अपने सीने को ऊपरी तरफ उठाएंगे। इसमें जब आप पूरी ऊपरी तरफ जाएं तो आपको सांस को भरते हुए ऊपरी तरफ जाना है। इस आसन से न कि आपका पेट कम होता है बल्कि आपकी भुजाएं भी स्ट्रांग बनती हैं।
ये आसन आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। ये आपकी कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अब हम चलते हैं अगले आसन की तरफ, जो है धनुरासन। इसके लिए हम सीने के बल लेटे रहेंगे और अपने पैरों को मोड़ते हुए उन्हें अपने कुल्लों पर टच करेंगे। उसके बाद अपने हाथों से अपने पंजों को पकड़ लेंगे और दोनों पैरों को पीछे की तरफ पूरा खींचने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका शरीर एक धनुष की तरह दिखाई देगा। इस आसन से आपका शरीर मजबूत होता है और न कि बस पेट कम होता है, बल्कि आपके पैरों और हाथों में भी मजबूती आती है। यह आसन आप 3 से 5 बार तक कर सकते हैं। हमारा अगला आसन है चक्रासन। इस आसन के लिए हम सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और अपने दोनों हाथों को जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वैसे करते हुए अपने शरीर को बीच में से ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेंगे। जब आपको ये उठाना है तो ऑटोमेटिकली ही आपका सांस अंदर की तरफ जाएगा, और जब भी आप आसन कर रहे हैं तो उस समय आपको धीरे धीरे सांस को अंदर बाहर करना है। ये आसन आप 20 से 30 सेकंड तक कर सकते हैं और इस आसन का अभ्यास आपको 3 से 5 बार करना है। हमारा अगला और आखिरी आसन है हलासन। यह आसन थोड़ा कठिन होता है, इसलिए मैंने इसको आखिरी में रखा है। इस आसन को करने के लिए आप सीधे लेट जाएंगे और फिर अपने पैरों को बिल्कुल सीधे पीछे की तरफ लेके आना है। पीछे तरफ लाते हुए हमें अपने पंजों को धरती पर टच करना है। इसमें ध्यान ये रखना है हमें कि हमारे पैर मुड़ने नहीं चाहिए, और जब आप ये करेंगे तो आपको अपने सांस को बाहर छोड़ देना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंड हो सकें। इस आसन में हमें कम से कम 10 से 20 सेकंड तक रह सकते हैं और ये आसन हमें 3 से 5 बार तक करना है।